गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा नाटक क्या है, नाटक का महत्व क्या है, नाटक शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, नाटक शिक्षण की विधियाँ क्या हैं, इसके सोपान क्या हैं। हम इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स नाटक क्या है इसके बारे में जानेंगे कि नाटक गद्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे संस्कृत आचार्य काव्य ही मानते हैं और उनके अनुसार काव्य के मुख्य दो भेद हैं, श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसको हम सुन सकते हैं और दृश्य काव्य जिसको हम देख सकते हैं। श्रव्य काव्य श्रवण के माध्यम से व्यक्ति को के हृदय को आकृष्ट करता है, जबकि दृश्य काव्य नेत्र के माध्यम से दर्शक के हृदय को आकृष्ट करता है। इस प्रकार नाटक संस्कृत साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें दर्शक नाटक को देखने के साथ साथ पात्रों के संवादों को भी सुनता है, इसलिए अन्य विधाओं की तुलना में इसका विशेष स्थान है। यह निर्विवाद सिद्ध भी है कि जिस कार्य में हमारी जितनी अधिक ज्ञान इंद्रियों का उपयोग होता है वह हमारे लिए उतना ही रुचिकर, सुग्राह्य एवं आकर्षक होता है। इसलिए काव्येषु नाटकम रम्यम ये उक्ति प्रसिद्ध एवं सार्थक भी रही है। नाटक जनसाधारण की वस्तु है और इसमें लोकहित और लोकरंजन है, और नाटक दर्शकों को ऐतिहासिक एवं काल्पनिक पात्रों के साक्षात्कार करवाकर उनके जीवन चरित्र से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। स्टूडेंट्स, नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु से बना है, जिसके नाचना, अभिनय करना, अनुकरण करना आदि अर्थ हैं। वस्तु, नेता और रस की दृष्टि से रूपक के 10 भेद होते हैं, जिसमें नाटक सर्वप्रथम एवं प्रमुख है। इसलिए कभी कभी नाटक और रूपक को पर्यायवाची समझ लिया जाता है। संस्कृत के आचार्यों ने नाटक की परिभाषा अलग अलग दी है। नाट्यशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं धनंजय। उन्होंने अपने ग्रंथ 10 रूपक में नाटक की परिभाषा इस प्रकार से दी है। अवस्थानुकृति नाट्यम, अर्थात किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहा जाता है, और यह अवस्था से तात्पर्य यहाँ है मानव जीवन की उस संपूर्ण परिस्थिति से है जिसका उससे अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि नाटक शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। शिक्षण कार्य एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कक्षा में किसी भी विषय को पढ़ाने से पूर्व उसके उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं। उसके बाद संबंधित शिक्षण पद्धतियों के द्वारा शिक्षण को उसके लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। यही बात नाटक शिक्षण के संबंध में भी जाननी चाहिए। इसलिए हम नाटक शिक्षण के उद्देश्यों से रूबरू होंगे। स्टूडेंट्स, नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं कि छात्रों को इसे अभिनय कला से अवगत करवाया जाता है। उनमें उचित हाव भाव के साथ नाटक का अभिनय करने की योग्यता का विकास भी करवाया जाता है। उन्हें मानव स्वभाव एवं मानव चरित्र से परिचित कराया जाता है और उन्हें अवसरानुकूल आचरण करना एवं वार्तालाप करना भी नाटक के माध्यम से सिखाया जाता है। उनमें उच्च सामाजिक आचरण की अभिवृत्ति का निर्माण करना, उन्हें किसी देश या समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं एवं परिस्थितियों से अवगत कराना, उनका स्वस्थ मनोरंजन करना, उन्हें आत्म प्रकाश एवं आत्मा अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि नाटक शिक्षण का महत्व क्या है। कि नाटक से छात्रों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक एवं नैतिक विकास होता है और इसके द्वारा किसी भी घटना या चरित्र को सरलता से समझाया जा सकता है। इसके द्वारा अभिनय कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जा सकती है और नाटक अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने में भी सहायक होता है। इसमें छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अन्य विधाओं की अपेक्षा यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के सक्रिय रहने के कारण इसका प्रभाव मानस पटल पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये थे नाटक शिक्षण का महत्व क्या है।
हम चर्चा करेंगे अब नाटक शिक्षण की विधियाँ क्या हैं। सबसे पहले है आदर्श नाट्य विधि। इसमें अध्यापक स्वयं नाटक के सभी पात्रों का वाचिक अभिनय करता है और वह नाटक के संवादों को इस ढंग से पढ़ता है कि छात्रों को प्रत्येक चरित्र का ज्ञान हो जाता है। उसका स्वर भावानुकूल एवं पात्रानुकूल होता है। स्टूडेंट्स, ये आदर्श नाट्य विधि है। अब हम इसके गुणों के बारे में जानेंगे कि इसके गुण क्या हैं। कि आदर्श नाट्य विधि जो है, इसमें प्रत्येक परिस्थिति में इसको अपनाया जा सकता है। इसमें छात्रों को भावानुकूल एवं पात्रानुकूल वाचन सुनने का अवसर मिल जाता है और ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी भी है। स्टूडेंट, जहाँ आदर्श नाट्य विधि में गुण हैं, वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं। इसमें छात्र मूक श्रोता बनकर निष्क्रिय रहते हैं। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ और संदर्भों की व्याख्या नहीं की जाती। इसमें नाटक के तत्वों पर व्याख्या के लिए कोई स्थान नहीं होता। अब हम व्याख्या विधि के बारे में जानेंगे कि नाटक शिक्षण की व्याख्या विधि क्या है। कि इसमें अध्यापक द्वारा नाटक की कथा, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली आदि की व्याख्या की जाती है और ये व्याख्या कथन एवं प्रश्नोत्तर द्वारा की जाती है। इसमें नाटक के गुण दोषों को सामने लाया जाता है और व्याख्या विधि के गुण इस प्रकार से हैं कि व्याख्या विधि में नाटक के गुण दोषों पर प्रकाश डाला जाता है। इस विधि के द्वारा नाटक की कथा का संदेश छात्रों तक भली भांति पहुंच जाता है और ये विधि नाटक की कथा, भाषा शैली आदि की समुचित व्याख्या करने में भी सहायक सिद्ध होती है। स्टूडेंट्स, व्याख्या विधि में भी कुछ दोष हैं। कि सबसे पहले कि इसमें शिक्षण नीरस हो जाता है। इसमें कठिन शब्दों तथा संदर्भों की व्याख्या पर अधिक बल दिया जाता है और इसका प्रयोग केवल उच्च कक्षाओं में ही हो सकता है। रंगमंच अभिनय विधि, इसमें छात्र पूरे नाटक को वास्तविक रंगमंच पर प्रस्तुत करता है। इस विधि के भी स्टूडेंट्स गुण और दोष हैं। इसके गुण इस प्रकार से हैं कि इस विधि में छात्रों को वास्तविक रंगमंच पर नाटक का अभिनय करने का अवसर मिलता है। इसमें जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नाटक लिखा जाता है उसकी पूर्ति होती है और इसमें रंगमंच की तैयारी, नाटक का निर्देशन, संचालन आदि करने के भी अवसर प्राप्त हो जाते हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स रंगमंच अभिनय विधि में जहाँ गुण हैं, कुछ खामियां भी हैं इसमें। कि इसमें समय, शक्ति तथा धन, इन तीनों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। विद्यालयों में इतने साधन उपलब्ध नहीं होते कि नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाए। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे कि कक्षा अभिनय विधि क्या है। कि इसमें अध्यापक छात्रों को नाटक की भूमिकाएं देता है और छात्र अपनी अपनी भूमिका के अनुसार नाटक का वाचिक एवं कायिक अभिनय करते हैं। इस विधि के गुण इस प्रकार से हैं कि इसमें नाटक शिक्षण रोचक बन जाता है। इसमें छात्रों को भावानुकूल अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हो जाता है और उनके व्यक्तित्व का साथ साथ विकास भी होता रहता है। इसमें रंगमंच व्यवस्था, साज सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था आदि पर समय एवं धन की बचत भी हो जाती है। दोष, ये रंगमंच अभिनय विधि की तुलना में कम प्रभावशाली है। इसमें नाटक के सभी उद्देश्यों एवं नाटक की तात्विक समीक्षा आदि की अपेक्षा की जाती है। स्टूडेंट्स, ये थे नाटक शिक्षण की विधियाँ। अब हम नाटक शिक्षण के सोपान क्या हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले है कि सामान्य उद्देश्य। सर्वप्रथम अध्यापक नाटक शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निर्धारित करता है। विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद अध्यापक नाटक शिक्षण के उस विशिष्ट उद्देश्य को निर्धारित करेगा जिसे वह नाटक पढ़ाया जा सकता है। सहायक सामग्री, और इसमें पाठ्यपुस्तक को सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूर्व ज्ञान, स्टूडेंट्स, अध्यापक नाटक शिक्षण आरंभ करने से पूर्व छात्रों के नाटक से संबंधित ज्ञान का परीक्षण करेगा। और प्रस्तावना, इसके अंतर्गत अध्यापक छात्रों के पूर्व पठित पाठ का नवीन पाठ से संबंध स्थापित करने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछेगा। आगे उद्देश्य कथन क्या है कि प्रस्तावना के बाद अध्यापक छात्रों को कहेगा कि आज अमुक नाटक को पढ़ेंगे जिससे अमुक शिक्षा प्राप्त होगी। प्रस्तुतिकरण, इसके अंतर्गत अध्यापक कक्षा में नाटक को पढ़ाना प्रारंभ करेगा। और पाठ्य अभिनय, अध्यापक संबंधित पाठ को यथासंभव अभिनय के साथ साथ पढ़ाएगा और वह छात्रों को ये भी बताएगा कि किस वाक्य को किस प्रकार से बोलना है। मूल्यांकन प्रश्न, इसमें अध्यापक पाठ के तत्काल बाद
छात्रों के ज्ञान का विभिन्न प्रश्न पूछकर मूल्यांकन करेगा। स्टूडेंट्स, अब गृह कार्य, अध्यापक छात्रों को पाठ से संबंधित कुछ गृह कार्य भी देगा जिसे छात्र घर पर पढ़ने का कार्य जारी रखेंगे। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, नाटक की भूमिका क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके महत्व क्या हैं, उसकी शिक्षण विधियाँ क्या हैं और उसके सोपान क्या हैं। इन सब के बारे में हमने आज चर्चा की। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।